जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी लोन डिफॉल्ट हो रखा है या फिर होने वाला है, समझ रहे हो, अगर इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि आगे चल के मैं अपने लोन की ईएमआई नहीं भर पाऊंगा या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पाऊंगा, और अब आपके मन में ये शंका हो रखी है कि क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, क्या रिकवरी वाले पुलिस को बुला सकते हैं या फिर कोई एडवोकेट मुझे फ़ोन कर सकता है, क्या घटना घट सकती है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड है आज। इसके अंदर ना मैं रिकवरी वालों के धागे खोलने वाला हूँ एक्चुअली में, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक कॉमन स्कैम के बारे में बताऊंगा। जिन भी भाइयों का डिफॉल्ट हो रखा है या फिर होने वाला है, आपके साथ ये चीज़ हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि हुई होगी। तो आप लोग इसके बारे में 100% जान लो, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी डर ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे, ठीक है। तो अब ये होगा क्या, देखो, अगर आपने किसी भी प्रकार से लोन कोई कोई भी लोन डिफॉल्ट करा है, ठीक है, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे कोई पर्सनल लोन हो, चाहे कोई बिजनेस लोन हो, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन या फिर कार्ड वगैरह डिफॉल्ट करा है, या फिर कोई भी लिमिट आपने, जैसे हमें काफ़ी सारी लिमिट भी मिलती है ना, सीसी लिमिट मिलती है या फिर एक प्रोफेशनल लिमिट होती है, वो भी अलग होती है, उसके हिसाब से लिमिट्स मिलती है। तो अगर आपने उनको यूज़ करा है और डिफॉल्ट करा है, तो आपको एक घटना तो ज़रूर घटेगी आपके साथ। अब वो घटना क्या होगी, देखिए, हो सकता है आपको आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है, आपको आपके व्हाट्सएप पर या फिर आपको एक कॉल आ सकती है। कॉल आना बहुत कम हो गई है, वरना शुरुआत में ऐसा हुआ करता था कि कॉल्स बहुत ज़्यादा आया करती थी, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, ठीक है। वो मैसेज क्या रहेगा, उस मैसेज में पूरी एक लिस्ट रहेगी कि ऐसे ऐसे आपने लोन डिफॉल्ट कर रखा है, ये आपके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, दिल्ली के इस थाने में हुआ है। और पहले ये लोग क्या करते थे, पहले जो दिल्ली की मशहूर जगह होती थी, जैसे कालका जी हो गया, नेहरू प्लेस हो गया, या फिर अपना करोल बाग हो गया, समझ रहे हो, तो इन जगहों के नाम लिख देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि आदमी इतनी जल्दी डरता नहीं है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि आपका जो एड्रेस होगा ना, सपोज करते हैं कि आप कालका जी की किसी प्लेस पे रहते हो, ठीक है, तो वो आपका एड्रेस निकाल लेंगे, और जो भी आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, जो भी नज़दीकी पुलिस हेडक्वार्टर होगा, वहाँ का एड्रेस निकाल के उसका नाम डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। एक कोर्ट की डिटेल भी पड़ी होगी, दिल्ली के किसी कोर्ट की, ज़्यादातर दिल्ली के रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी जगहों को रहते हैं, आप लोग अलग अलग जगह से वेरी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो कोर्ट की वेबसाइट पड़ी होगी। अब लोग क्या होता है, लोग क्लिक करेंगे तो कोर्ट की वेबसाइट तो खुल जाती है वहाँ पर, तो लोग ज़्यादा डर जाते हैं। एक ऐसे केस नंबर लिखा होगा 130 104, वहाँ पर पुलिस वाले का नाम लिखा होगा विक्रम सिंह राठौर, मतलब नाम भी ऐसे चुराएंगे जैसे कि बाकायदा बिल्कुल कोई बॉलीवुड की मूवी होगी, वैसा नाम चुरा रखे होंगे, ठीक है। एक किसी एडवोकेट का नंबर दे रखा होगा, वहीं पर लिखा होगा कि ये एडवोकेट हैं, ये विक्रम जी, या फिर ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक है। अब होगा क्या, आदमी डर जाता है। तो कई बार तो जब कॉल पे आता है तो कॉल पे आदमी समझ जाता है, नहीं समझ पाता तो वो बोलेंगे कि आप एक काम करिए, जो एडवोकेट साहब है इन पे आप बात करिए, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक नहीं समझ पाया, ये जो पुलिस बन के जो आपको डरा रहे हैं, ये कुछ नहीं है। ये एनबीएफसी या फिर बैंक के जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट हैं, 10वीं फेल, नामाकूल, बिल्कुल बेकार लोग जो हैं, वो हैं एक्चुअली में ये लोग, समझे। अब एडवोकेट साहब जिनका इन्होंने नंबर दिया है, जिन पे बात करने को बोला गया है, वो कौन है, वो इनके बाजू वाले टेबल पे बैठा हुआ एक आदमी है। अब होता क्या है, आप सबको पता होगा, ट्रू कॉलर करके एक ऐप आती है, समझ रहे हो। तो जैसे अगर कोई नया नंबर है, तो मैं अपने फ़ोन में आपका नाम वकील साहब के नाम से सेव कर लूँ, या फिर वकील विक्रमादित्य ऐसे करके नाम सेव कर लूँ आपका, ठीक है। तो ट्रू कॉलर पर वही नाम शो होने लगेगा, समझे। और अगर ज़्यादा कंप्लेंट्स वगैरह नहीं हुई है तो वो येलो ही शो होगा। आप लोगों को लगता होगा ना कि जो नाम रेड से नहीं आ रहा वो तो नॉर्मल ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नए नंबर होते हैं जिनमें कंप्लेंट अगर आप लोगों ने नहीं करी है उसकी, तो मेरे भाई उसका वो आएगा ही नहीं रेड करके, ठीक है, वो नॉर्मल ही आएगा वहाँ पर, वो नॉर्मल नंबर ही शो होगा। तो आप उनको फ़ोन करोगे, आप उन्हें बताओगे कि भाई साहब ये दिक्कत परेशानी, ये प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आपकी केस की फाइल आ गई है, अगर नहीं होगा तो आपके घर पे पुलिस भेज दी जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, 10 बातें, ठीक है। फिर वो लोग अपना जाल खेलेंगे। वो लोग क्या जाल खेलेंगे, अगर आपका एनपीए वगैरह हो रखा होगा तो सेटलमेंट की बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई साहब 50-60% में सेटलमेंट कर ले, ख़त्म कर कहानी यहाँ पर, समझ रहे हो। अगर नहीं हो रखा होगा तो बोलेंगे कि भाई साहब इतनी पेमेंट करवा दो, 10,000 20,000 30,000 रुपये, तो मैं आपका केस हटवा दूंगा यहाँ से।
तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ नहीं है। आप लोगों को पहले तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में कि किसी भी सिविल के मैटर में पुलिस और एडवोकेट का क्या लेना देना। लोन का जो मैटर है उसमें कोई क्रिमिनल मैटर तो है नहीं। आपने बैंक के पैसे लिए, आपके पास पैसे नहीं, आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, खत्म कहानी वहां पर है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। किसी भी लोन के मैटर में जिसमें किसी आदमी ने किसी से पैसे लिए हों, चाहे वो आपने किसी एनबीएफसी से लो या किसी बंदे से क्यों ना लिए हो, आपने मान लेते अपने भाई से ले रखे हैं 10 लाख रुपए और आपके पास पैसे नहीं, आप नहीं दे पा रहे हो, आपका भाई चाहकर भी आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवा सकता। समझे? किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती इंडिया भर के। अगर वो लोग जाल साजिश से लिखवा भी देते हैं तो मेरे भाई, जिस पुलिस वाले ने लिखी होगी उसकी वर्दी उतर जाएगी, वो सस्पेंड हो जाएगा, लाइन हाजिर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो आगे कहीं जा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? रिकवरी वालों को खुद को पता है कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, बस वो आपको इस नाम से डराते हैं। अब जितने भी नए डिफॉल्टर हैं जिनको भाई साहब अभी अभी एक दूसरा महीना तीसरा महीना चल रहा है, जो अपने आप में ही डरे रहता है, उनको अगर ये चीज़ पता दिख जाती है ना, तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये लोग फ़ोन भी ऐसे करेंगे भारी आवाज़ में कि भाई साहब पता नहीं कौन से उस कोने में बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ बिल्कुल ही वो पूरा कर दिया है, ऐसे बात करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को एक सीन बताता हूँ क्या हुआ था। एक सेकंड बैंक करके है, असली नाम नहीं ले रहा, ठीक है, आप लोग समझ जाना कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ। तो मेरे एक क्लाइंट को उससे फ़ोन आया था, तो वो बात नहीं कर पा रहा था सही से, तो मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने बोला हाँ जी बताइए क्या है। तो कह रहा भाई साहब मैं यहाँ हरियाणा कोर्ट का जज बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुनते रहना थोड़ा। हरियाणा कोर्ट का जज बात कर रहा हूँ, आपका कोई लोन चल रहा है, आपका ये केस मेरे पास आया हुआ, क्या करना है बताइए। तो मुझे सुनते ही नहीं हंसी आई थी, पता है, उसके सामने मैं हंसने लगा। जब उसने देखा कि हंसने लगा तो भाई साहब मैंने पूछा कि कौन सी धारा के अंदर हुआ ये भी बता देना। फ़ोन काट दिया उसने। उसे पता है ये तो जज बन के बात कर रहे हैं यार, कौन सा। एक बात बताओ, किसी जज के पास कोई रेप केस, कोई मर्डर केस, कुछ भी, ये सब ऐसे ही छूट गया है, बस वो खाली आपके लोन के मैटर में आपका जो भी 10-5 लाख रुपए का, 50 लाख का ही क्यों ना है, साला मैं मान लेता हूँ, ठीक है, 50 लाख के लोन के पीछे फ़ोन करते फिर रहे हैं कि भाई साहब इस केस के अंदर क्या करना है, और वो भी आप पे पूछेंगे कि आपको क्या करना है, क्या करवाना है। अगर ऐसा कोई रूल भी होता कि आपको जेल हो सकती है, फिर कुछ ऐसा होता, तो वह आपको पूछते क्या, ये बताओ, नहीं ना। तो इसीलिए इस सारी जालसाजी में मत फंसिए, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है एक्चुअली में। ये रिकवरी वालों को भी पता है, लेकिन होता क्या है ना, हमारे कुछ लोग आज भी बहुत भोले वाले हैं। इससे आदमी का बीपी बढ़ता है, एक्चुअली में बीपी बढ़ता है तो वो सोचता है कि यार कुछ पैसे दे देता हूँ, कुछ पैसे मैं ख़त्म कर लेता हूँ, या फिर कुछ पेमेंट कर ही देता हूँ, चलो इनकी थोड़ी बहुत, ठीक है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मान लो लेडीज़ वगैरह होती है, वो बेचारी बिल्कुल ही डर जाती हैं। समझ रहे हो? आदमी तो एक बार के लिए बर्दाश्त भी कर लेगा, वो थोड़ी चीज़ समझने की ट्राई करते हैं, लेकिन लेडीज़ हाइपर हो जाती हैं, समझे, और हाइपर लेडीज़ खुद से भी नहीं संभलती। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि किसी भी कोई भी लोन है आपका, सिक्योर ही क्यों ना हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी भी पुलिस का और एडवोकेट का फ़ोन आपको कभी नहीं आएगा। एक सिचुएशन है, मैं बता देता हूँ, एडवोकेट को तो उस सिचुएशन से बैठा दो, एडवोकेट का फ़ोन कभी नहीं आएगा आपको, ठीक है। अगर कोई एडवोकेट बन के फ़ोन कर रहा है तो मतलब वो 100% झूठा है, 10वीं फेल रिकवरी एजेंट है। आपको किसका, एक बार जैसे मान लो आपका लोन 6 महीने से डिफ़ॉल्ट है, आपके खिलाफ कोई समन आया है या फिर कोई नोटिस आया है, जो नोटिस भी नहीं समन आएगा, ठीक है, समन आया है जो कि पुलिस डाक के द्वारा छोड़ के पुलिस के द्वारा भिजवाया गया है, ठीक है, तो वो रिसीव करने के लिए आपको बुला सकते हैं कि आप एक काम करिए, आप आ जाइए थाने में, अपना आधार कार्ड ले जाइए और उसको रिसीव करके ले जाइए। वो ये बात नहीं करेगा कि भाई लोन चल रहा तो लोन भर क्यों नहीं देता, उसकी ड्यूटी नहीं है वो, समझे। अगर वो ऐसा बोलता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, समझे। एक केस हुआ था हमारा, मुंबई में था, सुनो मेरी बात, ठीक है। हुआ क्या था, तो अनसिक्योर लोन था, ठीक है, तो अनसिक्योर लोन में तो कोई पुलिस वुलिस का मैटर नहीं है, लेकिन जो रिकवरी एजेंट था उसका कोई दोस्त होगा कांस्टेबल, ठीक है, तो वो दूसरे केसेस में लेके जाता होगा कि भाई साहब एक काम कर ले, चल ले बंदे के घर पे, वो डर जाएगा, है ना। तो ये जो क्लाइंट थे इनको भी वो साथ में लेके गया कि भाई साहब कांस्टेबल साथ में लेके जाएंगे, तो बंदा डर जाएगा, उसको कुछ पैसे का लालच दे दिया होगा कांस्टेबल को, रिकवरी एजेंट ने, मैनेजर था या रिकवरी एजेंट था, तो उसको ले गया साथ में। पीछे से उसने अपने जो एसएचओ रहते हैं स्टेशन हेड के, उनको बुला लिया कि भाई साहब एक पीसीआर लेके चलते हैं, खाली डरा देंगे थोड़ा बहुत है। अब वो एसएचओ साहब को नहीं पता था कि ये लोन का मैटर है, समझ रहे हो, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि लोन का मैटर, उनको लगा कोई और दिक्कत होगी तो वहाँ चल के देख लेता है।
अब जो सोसाइटी के गेट होते हैं ना हमारे यहाँ पर दिल्ली में या मुंबई वगैरह में, तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, माई गेट करके ऐप रहते हैं बहुत सारे ऐसे करके। तो जो कस्टमर था उसने डिनाई कर दिया कि भाई साहब इनको मत आने दो अंदर। वो गार्ड वगैरह भी पूछने लगे कि भाई अगर कुछ वारंट है कुछ है तो हमें दिखाइए, हम ऐसा नहीं आने देंगे किसी को गेट के अंदर, सिंपली बात है। तो जब एसएचओ साहब ने बोला कि भाई मैटर क्या है, लोन जो भी है मुझे कागज़ वगैरह दिखाओ मैं देखता हूँ। एसएचओ साहब ने जब देखा ये लोन का मैटर है तो उन्होंने पहले तो अपने कांस्टेबल को फटकार लगाई और उसके बाद अपने जो रिकवरी वाला है उसको 4 बातें सुनाई और कस्टमर से बकायदा बोला कि सॉरी आज के बाद आपके घर में कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। और बताइए, समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा वो होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना वो खुद भी किसी के साथ गलत नहीं करता, समझ रहे हो? अब चाहते तो एसएचओ साहब ये 10 बात गलत बोल सकते थे कि नहीं नहीं हमारे पास राइट है, ये फलाना निमकाना, रिकवरी वाले से कुछ पैसे मांग लेते, मिल जाते, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो कांस्टेबल लेके आया था वो भी इसी चक्कर में लेके आया था कि भाई साहब कुछ पैसे दे देगा ये बंदा, तो देता भी होगा एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, वो कभी ऐसी हरकत कभी करेगा ही नहीं पूरी जिंदगी में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पुलिस वाले का, किसी भी एडवोकेट का कभी फ़ोन नहीं आने का लोन के मैटर में। समन रिसीव करवाने के लिए आ सकता है कि भाई तेरे नाम का समन आया है, आके थाने से रिसीव कर जा, या फिर मैं तेरे घर पे आके दे देता हूँ, बस इतना, और कुछ नहीं है। और वो कुछ नहीं करेगा कुछ ज़्यादा, समझ रहे हो? अगर बेलेबल वारंट भी आया होगा तो वो भी आपको कुछ नहीं करेंगे, आधार कार्ड लेंगे, एक बंदे का और आधार कार्ड लेंगे, उसके बाद आपको रिसीव करवा देंगे, खत्म करेंगे कहानी। तो मेरे भाइयों डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज का वीडियो इसीलिए था कि आप लोगों को बताना था, ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है एक्चुअली में। क्या होता है, चलता तो ये साल भर है, लेकिन अभी जब दिवाली का मौका चल रहा है तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, ये कुछ ज़्यादा एक्चुअली में ज़्यादा बढ़ गया, समझ रहे हो? तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन पूछो, कौन से थाने में, कौन से सेक्शन में क्या हुआ है क्या नहीं, अपने आप बंदा फोन काट देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? तो डरे घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर फिर भी कुछ दिक्कत परेशानी लगती है ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद।